असम में हर बार जो चाय बागान हैं वहां पर काम करने वाले मजदूर चुनावी मुद्दे के तौर पर रहते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी सरकार ने मेहनताने में मामूली सी बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर वो सरकार में आई तो उसका वो एक ऐसा वादा करती है कि वो ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी, और इसका उसने ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद से बीजेपी लगातार और कांग्रेस भी लगातार चाय बागानों में एक न एक रैली जरूर कर रही है। कड़क चाय का टेस्ट अगर कहीं है तो आसाम की चाय पत्ती के अंदर ही है, और हमारे चाय बागान हमारी धरोहर है, मगर इसके अंदर काम करने वाले मजदूर, इसके लिए कोई कभी नहीं सोचता था। इस बजट के अंदर मोदी जी 3000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, जिससे उनके रहने के घर, उनके स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शाम की महान जनता ने अमित शाह ने सोमवार को टाउन हॉल में हजारों सोशल मीडिया वॉलंटियरों के सामने भाषण में दावा किया चाय बागान मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का। साफ है कि असम में बीजेपी के एजेंडे में चाय बागान मजदूरों के वोट सबसे ऊपर हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही थी। एक वक्त अपना गढ़ रहे चाय बागानों से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी थी। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी असम के विश्वनाथ में एक चाय बागान पहुंची और वहां पे पत्तियां भी चुनी। चाय बागानों में मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपए करना असम चुनावों के लिए जारी कांग्रेस की 5 गारंटी में से एक है। तेल चावल का दाम भी बढ़ गया है। अब तो 307 कितना रे हाजिरी 160 टका हाजिरा में हम लोग तो बच्चा पढ़ता है लिखता है, उसी तनख्वाह में हम लोग का घर चला नहीं पाता है। कांग्रेस पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि जो चाय बागान के वोट हैं वो उनके तरफ फिर से आए, क्योंकि ये लोग असम में कम से कम 40 सीटों में अपना दबदबा रखते हैं। सोनोवाल सरकार ने चाय बागानों के अंदर सड़कें और स्कूल बनवाने पर पैसा खर्च किया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ की गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 की आर्थिक मदद दी गई। तकरीबन 8 लाख चाय बागान मजदूरों के खातों में 3,000 रुपए जाने का भी दावा है। रोज का मेहनताना बढ़ाकर 217 रुपए तक करने के लिए दिहाड़ी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, लेकिन चाय कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट चली गई। इसके खिलाफ ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आटसा ने असम के सभी चाय बागानों में 22 मार्च को हड़ताल की अपील की है। बीजेपी गवर्नमेंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो में था 2016 में, उन लोगों ने बोला था जो टी वर्कर है उन लोगों का वेजेस 351 करने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगा। 60 साल कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से कांग्रेस को कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम करने के बाद ही आदमी को विश्वास होगा कि वो लोग कर सकता है। असम के तकरीबन 800 चाय बागानों के मजदूरों के वोट भी तय कर सकते हैं 3 मई को नतीजों के बाद जीत की कड़क चाय का स्वाद कौन लेगा। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।